स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 25 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको बैकग्राउंड से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आज कुछ लाइटिंग इश्यूज़ के कारण मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी है, तो आज के लिए आप सभी लोग मैनेज करिएगा। चलिए हम चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 24 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया, यानी नेशनल पंचायती राज डे हमने 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। बात करें पंचायत मंत्री कौन है, तो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 24 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस को सेलिब्रेट किया, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति का कूटनीति दिवस भी हमने 24 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया है। इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। बात कर लें यूएन की, तो इसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। एचआरडी मिनिस्टर ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया है। हम अपनी बुक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं और ज़्यादा इसको बताने के लिए इन्होंने इस अभियान को, इस प्रोग्राम को शुरू किया है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। जम्मू एंड कश्मीर ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है। अब ये सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव क्या है, तो आपको बता दीजिए कि ऐसे बहुत वृद्ध लोग हैं जो कि अभी घरों में अकेले रह रहे हैं, जिनके फैमिली वाले कहीं और राज्य में या किसी और देश में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है। एक पोर्टल को इन्होंने शुरू किया है कि अगल बगल जो भी उनके पड़ोसी हैं वो उनको इन्फॉर्म कर सकें कि अगर उनको कोई भी आवश्यकता है किराने से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड या जो भी है दैनिक रूप से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डेली बेसिस पर, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नए एलजी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोविड-19 के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए पहली मोबाइल लैब, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का उद्घाटन किया है। तो ये अभी DRDO के द्वारा डेवलप किया है। ये एक साथ 1000 कोरोना सैंपल्स को कलेक्ट कर सकती है। बात कर लेते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो जी सतीश रेड्डी जी। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने अपने एजुकेशन फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ को शुरू किया है। अब ये लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ क्या है, तो इंडिया में जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से ऑनलाइन कैसे डायलॉग कर सकें, एक दूसरे से ऑनलाइन कैसे संवाद कर सकें, इसके लिए इन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। बात कर लें UNODC की, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया में। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। रंगमंच कलाकार उषा गांगुली जी का निधन हो गया। ये एक अभिनेता, एक निर्देशक और थिएटर एक्टर के रूप में जानी मानी कलाकार थे। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने बहुत ही कम कॉस्ट में एक पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट किट फेलुडा को डेवलप किया है। इस टेस्ट किट के थ्रू हम कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है कि नहीं इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, वैसे ही मात्र 500 रुपये में इन्होंने इस किट को डेवलप किया है। बात कर लें CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तथा इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल शेखर मंडे जी हैं। इसको 26 सितंबर 1942 को फाउंड किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। लेबनान ने औषधीय उपयोग के लिए भांग और गांजे की खेती को वैध
कर दिया है। तो ये एक ऐसा पहला अरब देश बन गया है जिसने भांग और गांजे की खेती को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। बात करें लेबनान की, तो यहाँ की कैपिटल बेरूत है तथा करेंसी पाउंड है। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम में जाके राम भट्ट एजुकेशन सर्च करना है, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।